गाउन के साथ क्या ये जो टाई मैंने अभी पहनी है, क्या हम इस टाई को पहन सकते हैं? नहीं सर, बैंड इज मस्ट। और पहले तो क्या होगा? सर हमने गाउन भी पहन लिया, ये टाई पहना और तुमने बैंड नहीं पहना, तो क्या होगा? जज आपको अलाउ नहीं करेगा। उसके अलावा और क्या है? जज अलाउ नहीं करेगा, ये स्टेटमेंट उनको नहीं देनी है। व्हाट इज द राइट स्टेटमेंट? ऑनरेबल जज, ऑनरेबल कोर्ट विल नॉट अलाउ। You are correctly saying it is not allowed, but there are some rules. It is punishable. You may be fined in the Bombay High Court if you are not wearing your proper dress, gown with your white tie. Then you will find at least 1,000 rupees. Right? और एक बहुत ही मैं इम्पोर्टेंट लेसन देना चाहता हूँ। What is the difference between advocate and senior advocates? क्योंकि जो जूनियर है वही तो सीनियर बनेगा। अगर जूनियर को मालूम ही नहीं है कि सीनियर एडवोकेट बनने के लिए क्या करना है तो कैसे हम करेंगे? उसके पूरे रूल्स हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जूनियर एंड सीनियर एडवोकेट्स? सीनियर एडवोकेट को वकालतनामा नहीं फाइल करना, लेकिन हम बनेंगे कैसे? वो तो सीनियर एडवोकेट बने वकालत नहीं करना, लेकिन सीनियर एडवोकेट हम बोलते किसको है? हु इज सीनियर एडवोकेट? यस, So one who has many years of experience, one और जो अपने साथ टीम भी ट्रेनिंग करते हैं, जिसको गाइड करते हैं जैसे। ओके, नेक्स्ट 10 years तक, 10 years। ओके, लैंडमार्क जजेस के नाम पे, और जजेस का स्पेशल रिकमेंडेशन लेता है, जजेस रिकमेंड करता है और उसके फॉर्म लेता है, जो एडवोकेट फिल करना होता है, उसका जजेस का रिकमेंड, जजेस की कमेटी बैठती है, देन दे डिसाइड और उनके बाद उसका नाम फॉरवर्ड हो जाता है, डिसाइड है। और तो कोई भी जूनियर से सीनियर एडवोकेट बनने के लिए पहला कंडीशन भी है 10 years होना चाहिए। दूसरा कंडीशन से उसमें काफ़ी सारे प्रैक्टिस होनी चाहिए। तीसरा कंडीशन में सही बताया कि उसके कुछ जजमेंट होने चाहिए। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि लैंडमार्क होने चाहिए, उसके जजमेंट हो, उसके अपीयरेंस होनी चाहिए। और ध्यान रखो, जब भी तुम सीनियर एडवोकेट के लिए अप्लाई करते हो तो 10 years का एक्सपीरियंस तो चाहिए। कितने केसेस में तुमने अपीयरेंस दी उसकी मार्किंग होती है। कितने तुमने लीगल फ्री एड के केसेस किए उसकी मार्किंग होती है। उसके बाद कितनी पब्लिकेशन हुई है, कोई बुक्स लिखी है नहीं लिखी है, कुछ आर्टिकल पब्लिश हुई है नहीं हुई है, उसकी भी मार्किंग होती है। तुम्हारा बिहेवियर कोर्ट में क्या रहा है, क्या कोर्ट में जजमेंट देते समय अपने जजमेंट में तुम्हारे बारे में क्या लिखा, ये देखनी होती है। उसके बाद तुमको बार काउंसिल का तुमको NOC देना पड़ता है कि देयर इज नो केस रजिस्टर्ड अगेंस्ट मी। अगर कोई भी केस अगर तुम्हारा पेंडिंग है किसी भी कोर्ट में, यहाँ तक कि बार काउंसिल में भी, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द अप्लाई फॉर द सीनियर। तो ये सारी कंडीशन तुमको अभी से ही ध्यान रखना पड़ेगा। पता चला प्रैक्टिस को 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, जजमेंट्स आ गए, फिर भी हमें सीनियर पोस्ट नहीं मिलती, बिकॉज दीज आर द कंडीशंस which must be fulfilled. So from the first day you have to follow them if you want to be senior. Right? Any question? Who is solicitor? Solicitor कौन होता है? Solicitor is the highest post for the legal fraternity. So who is solicitor? जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, नेक्स्ट। Solicitor, who is solicitor? वो इंडिपेंडेंट लीडर है। इज एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। हाँ, क्या? तो सॉलिसिटर बनने के लिए एक स्पेशल एग्जाम होती है, हाँ। और उसमें वो एग्जाम क्रैक करना पड़ता है। उसके बाद एक एडवोकेट सॉलिसिटर बनता है। उसकी कुछ साल की प्रैक्टिस हुई, 10 साल की प्रैक्टिस हुई। ठीक है, यस यस, राइट बोलो। और कोई? लीगल प्रैक्टिस। हाँ, लीगल एडवोकेट तो होना ही चाहिए। और कोई? ठीक है, सही बोल रहे हो। क्योंकि अगर मान लो तुमको सॉलिसिटर बनना है
क्योंकि सॉलिसिटर्स का एक जो टाइटल है इट इज वेरी प्रेस्टिजियस टाइटल फॉर द एनी लीगल पर्सन, बिकॉज देयर इज अ बार इनकॉर्पोरेटेड सोसाइटी in the Bombay High Court who conducts the examination for the solicitors, right? And LLB candidate is eligible for appearing for the examination for the solicitors. But what the rules? It is not easy, but it is not proper, right? First, you have to make agreement with the solicitors. जो पहले से सॉलिसिटर्स हैं उनके साथ एक एग्रीमेंट होना चाहिए और 3 साल की तुम्हारी इंटर्नशिप होनी चाहिए, जिसको वो लोग बोलते हैं रजिस्टर क्लर्क। तो उस सॉलिसिटर के साथ एग्रीमेंट बनानी है, 3 साल उसके अंदर काम करना है, देन यू आर एलिजिबल फॉर द अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन फॉर द सॉलिसिटर। वेरी मच क्लियर, ये इसका रूल है, सबसे पहला रूल है। अगर सॉलिसिटर बनना चाहता तो सबसे पहले देखो कि कौन सॉलिसिटर है, राइट? उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, एग्रीमेंट बनाओ, फिर जाके वो फॉर्म सबमिट करो, उसके बाद तुम 3 साल मिलो। तो मैं खुद भी सॉलिसिटर का कोर्स कर रहा हूँ, मुझे करीब 1.5 साल हो गए, तो मेरा एग्जाम सर नहीं, मेरे पास 1.5 साल बाद मेरा एग्जाम चल, मैं भी किसी के अंडर काम कर रहा हूँ। तो ये प्रोसीजर है, और मैंने तो भाई LLM के बाद मैंने स्टार्ट किया, लेकिन तुम लोग LLB के बाद उसको स्टार्ट कर सकते। हाँ, स्टार्ट कर देते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप लोग को 1 by 1 आना है। जो क्वेश्चंस होंगे वो रेंडमली क्वेश्चंस होंगे, आउट ऑफ द कोर्स भी हो सकता है, जो पढ़ा है उसमें से हो सकता है। टोटल 100 मार्क्स हैं, टोटल 100 मार्क्स है। ये सारे मार्क्स जो आपने मूड कोट किया या जो क्लासेज आपने की, तो वो सारे मार्क्स ऐड करके हम उसको परसेंटेज देने वाले हैं। वेरी मच, ऑल आर रेडी?